हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बसंत पंचमी है, जिसमें मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि माँ सरस्वती आपके जीवन में सुख शांति लाए। आज हम लोग बच्चों फर्स्ट ईयर का चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। उसमें एक लेक्चर हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आज उसको हम लोग आगे बढ़ा के चलते हैं कि प्रिपरेशन में बच्चों एक दो प्रिपरेशन और बच गई थी, जिसे हम कहते हैं लैब मेथड। तो लैब मेथड ऑफ एल्केन। तो एल्केन CH3COO प्लस NaOH CaO। तो इसका नाम है बच्चों सोडियम। इतने पार्ट को आप क्या कहते हो? एसीटेट। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम से। ये सोडा है और ये क्या है? लाइम। तो आप इसे बोलते भी होंगे कास्टिक सोडा, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो इसका एक H और ये CH4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस पर एक दूसरा भी एग्जाम्पल ला सकते हैं आप। यहाँ पे C2H5COO Na प्लस NaOH और Ca सोडा लाइम। तो C2H5 और एक H C2H6 ईथेन। ये आपका क्या बन गया? मीथेन प्लस Na2CO3। तो ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये एल्केन का लेबोरेटरी मेथड भी कहलाता है। और जिस तरीके से इससे पिछले वाले में हमने आपको बताया कि कार्बन की संख्या ऊर्ज रिएक्शन से इंक्रीज हुई थी, उसी तरीके से इसमें कार्बन की संख्या डिक्रीज होती है। कैसे बच्चों? यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन से यहाँ पे 1 कार्बन का कंपाउंड आ गया। तो फर्स्ट ईयर में हमें उस रिएक्शन को जरूर मालूम होना चाहिए कि किस रिएक्शन से कार्बन की संख्या इंक्रीज होती है और किस से कार्बन की संख्या डिक्रीज होती है। तो इसका कोई बहुत फेमस नाम नहीं है, लेकिन उसका क्या नाम था? ऊर्ज रिएक्शन, जो कार्बन की संख्या को इंक्रीज करता है और कार्बन की संख्या डिक्रीज कौन करता है, यानी कम कौन करता है? तो याद रखिए लेबोरेटरी मेथड ऑफ एल्केन, जिसे आप प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो 2 से यहाँ बच्चों 1 बन गया, यहाँ पे 2 और 1 3 है, 3 से क्या बन गया? 2 बन गया। नोट। तो यहाँ से एक नॉलेज हमको क्या मिला कि ये कार्बन की संख्या को कम करता है। दूसरा बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोनेट के रूप में निकल जाता है। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। इस वर्ड से भी बहुत बार पूछा गया। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। इसी को हिंदी में बच्चे वी बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। इसका एक और बच्चों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था जो उस दिन नहीं हो पाया था, उसका नाम होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, इससे ईथेन केवल बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट ले सकते हैं, इसका वाटर से रिएक्शन लिख देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा C2H6 और Na से हो जाएगा NaOH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन फिर इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये जो आपका मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ लिया था। उस दिन ही केवल 2 रिएक्शन बचा था। आज वो 2 प्रिपरेशन पढ़ाने के बाद अब हम आप लोग इसकी क्या पढ़ लीजिएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है कंबसन। तो कंबसन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दहन। तो इसका अगर हम मीथेन से रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्लस हीट एंड लाइट बनता है। तो हमने कार्बन हाइड्रोजन, जब इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबसन होगा इट मीन्स रिएक्शन विद द ऑक्सीजन ऑलवेज टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको फिर आप बैलेंस कर लीजिएगा। अगर इसे बच्चों सफिशिएंट ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर कम ऑक्सीजन मिलेगा, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO बन जाएगा। और बहुत ही कम अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो केवल कार्बन और वाटर बनेगा। तो मेन जो रिएक्शन ये आपका था CO2 एंड वाटर। दूसरा इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप बोल सकते हैं सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे चूंकि हम लोग हैलोजन से करते हैं इसलिए इसे हैलोजिनेशन कहते हैं। हैलोजिनेशन। और क्लोरीन से पर्टिकुलर करेंगे तो इसे हम क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हैलोजिनेशन में CH4 प्लस Cl2, HNu मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, अदरवाइज आप लैंग्वेज में लिख दीजिए सनलाइट। तो जब मीथेन या ईथेन की आप क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो एक H यहाँ से लेस होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और एक Cl आ गया, फिर यहाँ से जो H निकला HCl। इसको आप बोलते हो क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से इसको कितने हाइड्रोजन है 4, तो इसको 4 स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा CH3Cl प्लस Cl2। सेम कंडीशन, एक H कम करिए आप, ठीक है, एक H कम करिए और Cl इंक्रीज कर दीजिए। तो CH2Cl2 इसका हो जाएगा डाईक्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। इसी तरीके से इसको फिर ले आएंगे CH2Cl2 प्लस Cl2, CH3 प्लस HCl। इसे बोलेंगे आप ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका बहुत फेमस नाम है बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको बेहोश वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है और 12th में भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। फिर इसको अगर हम लाते हैं बच्चों CH3 और क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नेम हो गया और IPC हो जाएगी ट्राइक्लोरोमीथेन। इस तरीके से बच्चों आप ईथेन के भी लिख सकते हो, क्योंकि ईथेन में कितने हाइड्रोजन हैं 6, तो उसको कितने स्टेप में लिख सकते हैं आप, ठीक है, उसको कितने स्टेप में लिख सकते हैं आप 6 स्टेप में। अगर इसी तरीके से हम लोग ईथेन का लिखेंगे तो ईथेन में बच्चों कितने हाइड्रोजन हैं 6 स्टेप। तो इस तरीके से इसके 6 स्टेप में ये रिएक्शन लिखा जा सकता है। तो मीथेन को 4 स्टेप में, ईथेन को 6 स्टेप में आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सबस्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन। इसके बाद इसमें है
कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसे नियंत्रित ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो इसमें CH4 प्लस O2 से आपका ये बन गया है मिथाइल एल्कोहल। बैलेंस कर लीजिएगा आप। तो अगर यहाँ पे हम कॉपर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100 ATM, मतलब इतने एटमॉस्फेयर पर अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। अगर इसी रिएक्शन को हम दूसरे कंडीशन पे देते हैं MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तब यहाँ पे बन जाता है SCHO। SCHO का क्या नाम होगा? फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड। तो इस तरीके से आप केवल कंडीशन आपने अगर बदल दिया, यहाँ पे कॉपर कैटालिस्ट है, यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। इक्वेशन अगर बैलेंस ना होगा बच्चों बैलेंस कर लेना। ये फॉर्मलडिहाइड है और इसकी IPC क्या हो जाएगी? एक कार्बन है तो इससे क्या हो जाएगा? मीथेनल। इसी तरीके से एक है आपका CH3 का होल थ्राइस CH, और इसकी अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो CH3 का होल थ्राइस COH बन जाएगा। तो इस कंपाउंड को अगर आप समझना चाहते हो तो इसको इसके MnO4 के प्रेजेंस में पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका अगर नाम आपको लिखना है तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों इसको ब्रेक कर दीजिए। तो इसको ब्रेक करके अगर हम लोग लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस C से कितने CH3 हैं। तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों तोड़ने का इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। CH3 और C के अंदर लगा, एक H लगा। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। यानी कंडीशन बदलने से आपने देखा कि उधर कॉपर था, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यहाँ पे KMnO, तो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या बन गया? CCH3 C से 3 CH3 हैं तो एक CH3 इधर कर दीजिए, एक नीचे और एक ऊपर कर दीजिए, और सामने क्या आ गया आपका OH। अब इस जो टिपिकल फॉर्म में था ये इजी फॉर्म में इसका आप आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, चाहे जैसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 या 1 2। तो ये आपका हो गया 3 मतलब प्रोपेन और यहाँ पे 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ इसके प्रेजेंस में 1 2 3 प्रोपेन। अब 2 पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप लगा है 2, और OH को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल। प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पे ही ये बच गया। तो यहाँ पे 2 पे M का मतलब है मिथाइल। इस तरीके से ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो एक हम लोग का हो गया कंबसन, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन, तीसरा हो गया क्या? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसमें है अब आपका एक है जैसे पायरोलिसिस। पायरो मतलब होता है हीट और लिसिस मतलब होता है टूट जाना। मतलब हमारा हाइड्रोकार्बन हीट के थ्रू छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस, जिसे आप लोग ताप अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप अपघटन। जैसे अगर हम लेते हैं C7H14, एक मिनट, C6H14, तो इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। अगर इसे हम हीट कर देते हैं तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, दो हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाएगा। 2 हाइड्रोकार्बन में आप
जैसे आप C4H8 C2H6 गिन लीजिए, 4 और 2 6 हो गया और 8 6 14। तो ये टेम्परेचर के थ्रू टूट जाया तो इसे बोलते हैं हम लोग पायरोलिसिस। और C4H8 का नाम क्या होगा? ब्यूटेन नहीं बच्चों, C6H14 हो गया तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। 6 ना, तो 6 का हो गया हेक्सेन। और यहाँ 4 है तो हो जाएगा आपका ब्यूट, और 4 2 जा 8 ब्यूटीन, और यहाँ पे आ गया आपका ईथेन। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा हेक्सेन टेम्परेचर पर यानी हीट के थ्रू ब्यूटीन और ईथेन में टूट गया। तो एक बड़ा हाइड्रोकार्बन हमारा छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाना, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे हम लोग C3CH2CH2CH2 और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। इसको लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने बना दिया, जिसे आप बोलते हो C6H6 और प्लस यहाँ पे अगर विद बैलेंस करने की कोशिश करें तो H2। अब यहाँ पे 6 है तो C6H14 होगा। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 6 और कितना ऐड कर दें? 8। तो 4 2 जा 8। तो ये क्यों बच्चों एरोमेटाइजेशन हुआ, जिसे आप लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो एरोमेटाइजेशन भी बोल सकते हो कि एक देखिए आपका नॉर्मल हेक्सेन किसे एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, और एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ कौन बना? बेंजीन। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया गया है 773 केल्विन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन है विद स्टीम। स्टीम में जैसे CH4 प्लस वाटर, तो ये आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे निकिल के प्रेजेंस में ये आपका क्या हो गया? स्टीम। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके? 4 2 6 3 2 जा 6 1 कार्बन। तो इसका नाम पता होगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक रिएक्शन इसमें और है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं, आप बोले होंगे आइसोमेराइजेशन। जिसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं समावयता। तो समावयता आप पढ़ चुके होंगे कि जैसे हमारे पास है हेक्सेन, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6। या इसी को और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 है तो इसको 4 को एक जैसा, तो यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टेट फॉर्म या है, तो ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। और इसको अब यहाँ पे CH3 छोटा और करें
CH3 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा CH3। अब इसका ऐड करिए तो C6 हेक्सेन है ना, तो C6 और H आपका आ गया होगा 14। इसमें 14 आ रहा है कि नहीं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका नाम क्या हो जाएगा, IPC 1 2 3 4 5। इधर ही चलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 पे, 2 मिथाइल और 5 को बोलते हैं पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। प्लस इसमें और जैसे अगर हम 3 पे बना देते हैं तो CH3 CH2 CCH3 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 9 10 11 और 3 14। इसकी जवाब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग बच्चों दोनों डायरेक्शन से सही है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल 5 को बच्चों पेंटेन। तो आइसोमेराइजेशन क्या हुआ कि हमने नॉर्मल हेक्सेन से ये 2 कंपाउंड, तो आप पीछे आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे कि इसको जो ऐड करके आप फार्मूला बनाते हैं तो वो आपका क्या है, जैसे इसको आपने ऐड किया होगा तो अभी कितना आ रहा था C6 और H क्या आ रहा था 14। तो इसका भी ऐड यही आ रहा है, इसका भी ऐड आ रहा है, लेकिन दोनों कंपाउंडों में क्या है डिफरेंस। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। तो ये बच्चों एल्केन का क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कीन पे आएंगे, और पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।